हम समुद्र के उस पार एक द्वीप पर थे और खून के प्यासे समुद्री लुटेरों से घिरे हुए थे। फिर हमने एक पुराने किले में पनाह ले ली थी। मैंने एक योजना बनाई और हमने फैसला किया कि हम रात में छुपके से निकलेंगे और अपने दोस्त जोजो को बचाएंगे। पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद समुद्री लुटेरों के साथ रहने का फैसला किया। उसने बगावत की थी, लेकिन वो अब भी हमारा दोस्त था और वो माने या ना माने, उसे अब भी हमारी मदद की जरूरत थी, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ में एक और जरूरी चीज थी, मैं लॉन्ग जॉन सिल्वर से फिर से लड़ना चाहता था। उसने तुमसे झूठ बोला, फिर उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम पर हमला भी किया। तुम्हारे पास नाराज होने के कई कारण थे। पहले तो मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था और हम हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद मेरा डर खत्म हो गया और मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया और मैंने ठान लिया कि जोजो को सिल्वर जैसा अपराधी नहीं बनने दूंगा। ठीक है जिम, तुमने ही हमें इस मुसीबत में डाला है तो तुम ही हम लोगों को इससे बाहर निकालोगे, क्योंकि तुम ही इंचार्ज हो। क्या कहा? मैं इंचार्ज हूँ? क्योंकि तुम बहुत चालाक और बहादुर हो जिम। हमें उन्हें जहाज पर ही खत्म कर देना चाहिए था। अगर ये कर लेते तो समस्या का समाधान मिल जाता। समाधान समाधान। तुम हमेशा लड़ने और शराब पीने की बातें करते हो, उसके आगे कुछ नहीं सोचते। पर अब हमें दिमाग से काम लेना होगा, नहीं तो खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कैसे? नक्शा तो अभी भी उन्हीं के पास है। हम क्या कर सकते हैं? उनसे हाथ जोड़कर नक्शा मांगना चाहिए। हमारे पास अभी भी जहाज और पूरा सामान है। वो लोग इसके बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकते। मेरा विश्वास करो और थोड़ा सब्र रखो, बाकी मुझ पर छोड़। सब्र का वक्त नहीं है, मुझे अपनी तलवार तेज करने दो ताकि मैं उन पर वार कर सकूं। हम सब हीरो बनेंगे। ला 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 ला। मौत के सौदागर दुश्मन को हराकर लड़ेंगे बाजी जमकर। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ रुको। अगर वो मुझे ढूंढ ले तो वापस किले में भाग जाना और दूसरों को आगाह कर देना। ये मत सोचना कि मैं बचूंगा या नहीं, समझे? जिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? माफ करना, हम तुमको इन समुद्री लुटेरों में शामिल नहीं होने दे सकते। क्या तुम जानते हो इससे क्या मिलेगा? इन सब से सिर्फ जेल की जिंदगी नसीब होती है। मुझे परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी एक गुलाम बनकर नहीं काट सकता और कुछ मायने नहीं रखता। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं स्क्वायर और डॉक्टर लेविसी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम बिना किसी चिंता के घर जा सको। ये सिर्फ एक सपना है जिम। नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो जिम, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना, मेरा मतलब मैं बस मदद करना चाहती थी। उठ जाओ, लगता है वो बच्चे यही हैं। पकड़ो उन्हें। हमें जाना होगा। नहीं, लेन वापस आओ। नहीं, लेन भागो। यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ करना होगा। मेरे साथ चलो। वो दोनों भाग रही हैं, उन्हें गोली मारो। घबराओ मत, हम औरतों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये देखो। कहाँ तक भागोगी? मुझे जाने दो। ओह बेचारी बच्ची, मुझे लगता है इसे अपने दोस्त को बुलाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है एंडरसन? काट दिया नागिन ने। उसे छोड़ दो, लुटेरे कहीं के। यहीं रुको लड़के, ये मेरे लिए काम करते हैं, मुझे इन्हें संभालने दो। उन्हें यहाँ ले आओ और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब बहुत हो गया सिल्वर, तुम इनके साथ नरमी से पेश आ रहे हो। तो ये तुमने कहा है एंडरसन, बोलो जो बोलना है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसा मूर्ख कभी आगे की नहीं सोच सकता। वो जोजो को अपने साथ वापस ले जाने के लिए मनाने आए थे, लेकिन जोजो जानता था कि वो जरूर आएंगे, इसलिए उसने उन्हें पकड़ने में हमारी मदद करने की सोची। ये सरासर झूठ है, वो मैं था जिसने सबको जगाया था। जो हो गया सो हो गया, अब अपना मुंह बंद रखो। अब देखना, हम इन बच्चों के बदले उनसे नक्शे का सौदा करेंगे।
तुम किसी भी हद तक जा सकते हो ना लॉन्ग जॉन। पैसे के लिए तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो और अपना जमीन बेच सकते हो। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं इस पर निर्भर करता है। इस खजाने के लिए तो मैं और भी बहुत कुछ बेच सकता हूँ। लॉन्ग जॉन, मुझे भूख लगी है। चुपचाप बैठो सब। ये लो बच्चे, ये पूरा तुम खाओ और अपनी कमजोरी दूर करो। मुझे माफ करना। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी कमजोर हो। अब लॉन्ग जॉन तुम्हें बारीकियां सिखाने के लिए तैयार है। सब समुद्री लुटेरे बन सकते हैं। तो तुम अब ये चाहते हो कि हम तुम्हारे और तुम्हारे लुटेरों का साथ दें? मैं आपके जैसा बुरा इंसान नहीं बनना चाहती। क्या ज्यादा बुरा है, गहरे समुद्र में लूट मार करना या जानवरों की तरह रहना? इनमें से कोई भी भाग्यशाली पैदा नहीं हुआ था। वो सब झुग्गी बस्तियों में पले बड़े थे, जहाँ कड़ी मेहनत का फल रोटी के टुकड़े से मिलता था। और तुमको क्या लगता है कि इंग्लैंड लौटकर उनको क्या मिलने वाला है? केवल खून, पसीना और आंसू। हमने उस जीवन को नकारा है और इसके बजाय हमने लुटेरों का जीवन चुना है। ऐसा जीवन जिसे हम आजाद जी सकते हैं। लेकिन चोरी का जीवन दुनिया में सभी बुराइयों को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करता। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता? अरे दुनिया को बचाने के बारे में किसने कुछ कहा है? सिर्फ खुद को तुम एक बचाऊंगा। स्वार्थी और क्रूर आदमी हो। मेरे पापा तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर थे। तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो कभी भी अपनी समस्याओं से नहीं भागे। लेकिन तुम सुनो लड़की, क्या तुम भी वही नहीं कर रही? पर अब ये अकेले नहीं है। महाराज उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे उन्होंने मेरी माँ की मदद की। हाँ, वो हवा से भी हल्के वादे और वो सूखे पत्ते। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम जोजो की तरह हो जाओगे। इसने अपना भाग्य बदल दिया है। गुलाम मत बनो, अपनी आजादी को चुनो और अपनी किस्मत बदल दो। सिल्वर, इन बच्चों को ज्यादा ज्ञान मत बांटो। ये हमें समुद्री लुटेरे बनने के लिए मना रहे हैं, लेकिन मैं अब भी जिम के साथ हूँ। ये तुम्हारे जैसा नहीं है। उसने उन सब बुरे कामों का पता लगाया जो तुम करने वाले थे। नहीं लिन, चुप रहो। कोई बात नहीं ट्रेसी, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं वही करूंगा जो मैं हजारों बार करते आया हूँ। तो वो तुम ही हो जिसने हमारी सारी योजना बर्बाद कर दी। अब तुम हमारे कब्जे में हो। जब एक के खिलाफ इतने सारे हो तो तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। कैसे कायर हो तुम? मैं तुम्हारी ये बकवास हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा और तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ सिल्वर, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा। सबसे पहले, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे धमकी मत देना। और दूसरी बात, इन लोगों को सजा जरूर मिलेगी, पर क्यों ना सभी के सामने इन्हें सजा दी जाए। कप्तान स्मॉलेट और उनके साथियों के सामने। इस तरह हम लड़कियों के साथ ऐसा ही करने की धमकी भी दे सकते हैं और इस तरह हम उन्हें नक्शा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एक मिनट रुको, हमें सिर्फ कुछ आदमियों की जरूरत है। बाकी यहीं रुको और कैंप की रक्षा करो। तुमने मुझसे वादा किया था कि जिम और लड़कियों को चोट नहीं पहुंचाओगे। मुझे पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला और बिगड़ता जा रहा है। मैं उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुमने वो सुनो? क्या था वो? वो शायद सिर्फ एक पक्षी था, या फिर वो औरत जो फ्लिंट को पसंद करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की, जो इस द्वीप पर कब का मर चुका है और अब एक भूत है। जरूर एक भूत होगा। खामोश! मैं एक लालची कप्तान का भूत हूँ। मेरे दिल में गोली लगने से मैं मरा हूँ। ओह हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम वो हो जो तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ लॉन्ग जॉन, मैं जोशुआ फ्लिंट का भूत हूँ, वो आदमी जिसे तुमने मारा था। लेकिन मैं बदला नहीं चाहता, मुझे केवल न्याय चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम इन बच्चों को छोड़ दो। अब पागल हो गए क्या? गोली मत चलाना, उसे गुस्सा दिलाओगे तो वो भूत हम सबको मार देगा। नहीं, उसे गोली मारने दो, उसे पता लगने दो कि वो कितना मूर्ख है। मूर्ख। बहुत हुई है बकवास। भूत भूत नहीं होते और मैं इस हंसी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमें नहीं देख रहे, हमें भागना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। भाग रहा है। यहीं रुको।
और बाकी सब बेवकूफ मेरे साथ चलो। और भूत का क्या? यहाँ कोई भूत नहीं है, वो बैन गन है। वो आदमी जिसे हमने सालों पहले यहाँ छोड़ दिया था, वो सिर्फ एक आदमी है। वो एक पक्षी भी नहीं मार सकता। अब जाओ। प्लीज सर, मुझे मत खाओ। ओ नहीं, बेन तुम्हें नहीं खाएगा। बेन को बच्चों का मांस अच्छा नहीं लगता। वो तो बड़े लोगों को मार कर खाता है। कभी भूत देखा है? बेन को मरे काफी समय हो गया है, लेकिन बेन फ्लिंट का भूत नहीं है। मैंने ये झूठ बोला था। बेन गन एक समुद्री लुटेरा था। सिल्वर ने फ्लिंट को मारा और भाग गया। फ्लिंट की आत्मा को शांति मिले। बेन गन, क्या आप मेरे दोस्तों को बचाने में मदद करेंगे? हाँ। मेरे बेवकूफ आदमी किसी काम के नहीं है। किसी काम का नहीं। मुझे माफ करना देवियों, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए दूर जाना होगा। बिल्कुल, मुझे पता था, मैं सही था। एक अंग्रेज जहाज सीधे इस द्वीप की तरफ आ रहा है। वो खूनी अंग्रेज अपनी पूरी सेना के साथ आ रहा है और हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पीछे हटो। ओह नहीं, वापस चलो। ओह नहीं, इस बार नहीं दोस्त। हमें खजाने तक पहुंचने के लिए कोई और रास्ता खोजना होगा। जल्दी आओ लड़कियों, इससे पहले वो यहाँ आ जाए। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम क्या कह रहे हो? हमने उन बदमाशों का ध्यान भटका दिया है। अब हम किले में वापस जाकर कप्तान स्मॉलेट को चेतावनी दे सकते हैं। तुम्हें नहीं लगा था कि मैं वास्तव में उनमें से एक था? जल्दी, हमें खरगोश की तरह भागना चाहिए। मुझे खरगोश पसंद है, पर ध्यान से, रास्ता संकरा है। बस लॉन्ग जॉन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जिम और लड़कियों को जाने दो या तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। हटो सामने से। लड़कियाँ मेरे साथ सुरक्षित हैं और जिम कहीं भाग गया है। जिम भाग गया। उसने सभी समुद्री लुटेरों को चकमा दिया और लॉन्ग जॉन हमें अपने साथ वापस किले में ले जाने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि मैं फिर से कप्तान स्मॉलेट के पास जा सकूं। जो तुमने अब तक मुझ पर भरोसा किया है और आगे भी मुझ पर भरोसा रखो। चलो मेरे साथ, हम सही काम कर रहे हैं। चट्टान के पीछे एक खाड़ी है, हम वहीं रुकेंगे। आप गवर्नर ब्लेड के बारे में बहुत चिंतित नहीं लगते हैं। ये पूरी तरह पागलपन है कि आप वहां जाना चाहते हैं, वो भी बिना सुरक्षा के। कुछ नहीं मिला। चलो यहाँ से अलग अलग दिशा में जाते हैं। जो पहले फ्लिंट के भूत को खोजेगा, उस व्यक्ति को एक सोने का सिक्का मिलेगा। एक सोने का सिक्का तुम्हारे लिए। लगता है तुमने मुझे ढूंढ लिया। रुक जाओ, पहले बताओ कौन हो तुम? मेरा नाम है जोशुआ फ्लिंट, तुम्हारा पूर्व कप्तान, जिसके सीने में यहाँ पे लॉन्ग जॉन सिल्वर ने गोली मार दी थी। मैं तो नहीं मरा, लेकिन तुम जरूर मरोगे। वो मॉर्गन था। तुम लोग उससे जल्द ही मिलोगे। वक्त बर्बाद मत करो, जाओ और अपने सैनिकों को आदेश दो। वो इन समुद्री लुटेरों को संभाल लेंगे। उन सभी को नहीं, लॉन्ग जॉन सिर्फ मुझे चाहिए। मैं बस उसी के लिए यहाँ पर आया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ। सैनिकों को आदेश दो और जैसे ही काम हो जाए, मुर्दों को जिंदा करके अपना गुलाम बनाओ और अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाओ। अब जाओ और अपना बदला लो, जिसके लिए तुम उतावले हो। शुक्रिया, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। डॉक्टर लेविसी, स्क्वायर, मैं जिम हूँ, गोली मत चलाना। जिम, ऊपर वाले का शुक्र है। क्या तुम ठीक हो बेटा? मुझे माफ करना, हम जोजो को बचाने गए थे लेकिन हम पकड़े गए। इस आदमी ने मुझे वहाँ से भागने में मदद की। जिम, लॉन्ग जॉन और जोजो ने हमें बचाया। जैसा लगता है वैसा नहीं है। तुम्हें जोजो की मदद करनी होगी।
हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो हमारी मदद करने के लिए समुद्री लुटेरों के साथ गया और उसी ने लॉन्ग जॉन सिल्वर को समझाया कि बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास लड़के, मुझे इसकी किसी बात पर भी विश्वास नहीं। ठीक है कप्तान, मुझे नहीं पता कि सिल्वर ने अपना पक्ष क्यों बदल लिया, लेकिन मैं आपको जोजो को फिर से गुलाम बनाने नहीं दे सकता जब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं करता। और तुम मुझे और मेरी बहन को वापस ब्रिस्टल नहीं ले जाओगे, कोशिश भी मत करना। बंद करो अपनी मनमानी। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें अंग्रेजी कानून का पालन करना ही पड़ेगा। कानून सही नहीं है तो हम इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम आपके बिना जा सकते हैं। हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है उन अंग्रेजी समुद्री लुटेरों को रोकने का एक तरीका है। चुप रहो गद्दार, मैं अब कभी भी तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला। बेनगन इस द्वीप का रास्ता जानता है। यदि हम खरगोशों की तरह चट्टानों पर दौड़े तो हम चुपके से समुद्री लुटेरों को पकड़ सकते हैं। अब ये आदमी कौन है? जरा मुझे इससे बात करने दो। क्या तुम यहाँ लंबे समय से रह रहे हो? ओह नहीं, बेन यहाँ बहुत पहले मर गया। बेनगन अब एक भूत है। थोड़ा बूढ़ा है लेकिन ठीक है, चलेगा। ये द्वीप को अच्छी तरह जानता है तो जीतने में मदद करेगा, इसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन महाराज, हम किले को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर अब ग्रे और हंटर के साथ यही रुकिए, मैं और लेविसी आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। सावधान सिल्वर, मेरा निशाना चूक है। मैं 30 गज की दूरी से एक सिक्के पर मार सकता हूँ। वो गद्दार सिल्वर, उसने अपने ही दल को धोखा देकर इनसे हाथ मिला लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी दूर से उस पर निशाना लगाना ठीक है। मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ। संभल के, गिर मत जाना श्रीमान। अगर आपको उड़ना नहीं आता है तो ये जहाज पहले यहाँ नहीं था। मैंने इस जहाज को कभी नहीं देखा। वो देखो, ये तो महाराज के नौसैनिक हैं। हम बच गए हैं। मुझे द्वीप की खोज के लिए 3 अलग अलग टुकड़ियां चाहिए और देखते ही गोली मार दो। किसी को कैद करने या उन पर दया दिखाने की जरूरत नहीं। कोई गोली मत चलाना, मैं स्क्वायर ट्रिलॉनी हूँ। हाँ, तो आप जहाज के मालिक हैं। मैं जमाइका का गवर्नर लॉर्ड क्रिस्टोफर ब्लेड हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। हमारी किस्मत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। ये कोई संयोग नहीं है महाराज। ब्रिस्टल के सिपाही ने हमें बताया कि आपकी जान खतरे में है, इसलिए हम आपकी मदद करने आए हैं। नहीं, गोली मत चलाओ। लकड़ी की टांग, झुका हुआ बदन, धूर्त नजर, ये सब समुद्री लुटेरे लॉन्ग जॉन सिल्वर की पहचान है। अब मेरे सामने से हट जाओ। मेरे पास इसे खत्म करने के आदेश हैं। हाँ, ये लॉन्ग जॉन सिल्वर है। ये झूठा और चोर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गोली मारो। समझ गए? शुक्रिया मेरे छोटे दोस्तों, मुझ पर तुम्हारा एहसान रहा। लॉर्ड ब्लेड, इसने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण किया है। समंदर के कानून के हिसाब से ही इसे अदालत सजा देगी। महाराज, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जानता था कि ये हारने वाला है। धोखाधड़ी इसके खून में है। इसे यहीं गोली मार देनी चाहिए। लॉर्ड ब्लेड, मेरी ये गुजारिश है। ठीक है, पर आप निवेदन मत कीजिए। मैंने सभी को खत्म करने का आदेश दे दिया है। महाराज, क्या आप मेरे जहाज पर मेरे मेहमान बनना चाहेंगे? शुक्रिया गवर्नर, लेकिन सबसे पहले हमें उस बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए हम आए थे। वो है द्वीप पर छुपा खजाना। हाँ, मैं भूल गया था कि आप उसी के लिए यहाँ आए थे। अगर आप अपनी खोज जारी रखना चाहते हैं तो मैं आपका इंतजार यहीं करूँगा। आपका काम होते ही मेरे पास लौट आइएगा। मुझे सिल्वर को बंदी बनाकर जहाज पर लाना है। एक बार मैं ये कर लूं, फिर आगे की योजना बनाऊंगा। जिस रात मैंने बिली बोन्स की हत्या की थी, वो लड़का वहीं था। तो फिर हम उसे खामोश कर देंगे हमेशा के लिए। हम सही रास्ते पर हैं। हमें बड़े पेड़ से दाहिने ओर मुड़ना है। चलो चले। एक 128, 129। हमने ढूंढ लिया। हमने आखिरकार ढूंढ ही लिया। और वो रहा संदूक।
ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? खजाना यही होना चाहिए। जाओ आसपास देखो। ये तो खाली है, एकदम खाली। ये जमीन बहुत सख्त है, वो यहाँ खजाना नहीं गाड़ सकते। ये सिर्फ एक मूर्ति है, डरने की कोई जरूरत नहीं है लिन। ये तो कोडेक्स इंडिकस है, मतलब ये सच था। हमने खोज निकाला, ये यहाँ है। हम सब आपके लिए खुश हैं डॉक्टर, लेकिन वो खजाना महत्वपूर्ण था मेरे लिए, इन लड़कियों के लिए और जोजो के लिए, पर अब वो जा चुका है। मैं वादा करता हूँ हम हर चीज का समाधान ढूंढ लेंगे जिम, और इस किताब के ज्ञान के साथ हम पहले से भी बेहतर डॉक्टर बन जाएंगे। खजाना नहीं है, खजाना नहीं है, आपको यहाँ से भागना चाहिए। हम पागल भगोड़े को भूल गए, शायद वो जानता होगा। हाँ तो भले आदमी, तुम इस द्वीप पर काफी समय से हो, क्या तुम जानते हो खजाना कहाँ छुपाया है? खजाना चला गया है, बेन ने कुछ नहीं देखा। बेन बहुत पहले मर चुका है। आपको भाग जाना होगा, जल्दी करो, जाओ, यहाँ सब कुछ बहुत बुरा है। ये आदमी जरूर पागल है। खजाने को समुद्री लुटेरों ने चुरा लिया होगा, और कौन जाने इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा। मैं जानता हूँ कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन हमें यहाँ आने में देर हो गई। सब बर्बाद हो गया, इतना पैसा और जान जोखिम में डालकर हम यहाँ आए और हमें खजाना देखने को भी नहीं मिला। पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मेरे दोस्त, मुझे खुशी है कि आखिरकार हम जीवित बच निकले। सुनो, मैं यहीं रहूंगा। अगर बेन इस द्वीप पर जीवित रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। मैं गुलाम बनकर वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं ब्रिस्टल वापस नहीं जा रही हूँ। लिन, हमें जाना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि ये निराशाजनक है, लेकिन हम डॉक्टर लिविसिया और स्क्वायर पर निर्भर कर सकते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भाग जाओ, आगे मत जाओ। बेन के साथ द्वीप की दूसरी ओर चलो, जहाज पर। वो हिस्पैनियोला, हम खुद उस जहाज को कमांड कर सकते हैं। बेन, क्या तुम्हें गिरफ्तार होने का डर नहीं? तुम तो एक समुद्री लुटेरे हो, क्यों है ना? बेन गन कानून से नहीं डरता है। बेन गन पहले ही मर चुका है। बेन तुम सबके लिए चिंतित है। दुष्ट लोग यहाँ आ रहे हैं, चलो मेरे साथ। बेन के पीछे आओ, बेन के पीछे आओ। तुम देखोगे तो समझ जाओगे। वो लड़के जल्द ही वापस आएंगे। हाँ? कोई गलती मत करना। लड़के को गोली मारो और कह देना समुद्री लुटेरा था। हम कहेंगे कि वो गायब हो गया। वो आदमी तो, ये तो वही आदमी है जिसने बिली बोन्स को मारा था और मुझे भी मारना चाहता है। वो लड़का, उसने हमें देख लिया। फिर जहाज पर वापस जाओ अभी। गवर्नर ब्लेड तुम्हारे पीछे है, लेकिन क्यों? और वो उस आदमी के साथ काम कर रहे हैं जिसने तुम्हारा घर जलाया। जल्दी करो, भाग जाओ, सब लोग समुद्र की ओर भागो। हम बाद में सवाल पूछेंगे। बेन सही कह रहा है, हमें बचना होगा और हमें ब्लेड के जहाज से जितना संभव हो उतना दूर जाने की जरूरत है। समझ गई? हुराकान सामने आ। मुर्दों को जिंदा करने का वक्त आ गया है। उन्हें उन बच्चों को खत्म करना होगा। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया। अगर किसी को पता चला तो हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी। हमें तेज भागना होगा, तेज, बहुत तेज। क्या इस द्वीप पर कोई जंगली जानवर है? मुझे नहीं लगता। डरो मत, हम किनारे पर पहुंचने ही वाले हैं। बेन के पीछे आओ, हम पहुंचने वाले हैं। बेन बहुत अच्छा मछुआरा है। बेन कुछ मछलियां पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम बहुत अच्छे हो बेन। अभी गले लगाने का समय नहीं है, जहाज की ओर। हाँ, जहाज की ओर और हमारी आजादी भी।